मैं नुपुर शर्मा, आप देख रहे हैं आर लाइव। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ शेरशाह सूरी की कहानी। वही शेरशाह सूरी जिसके बारे में इतिहासकार बहुत कुछ लिखते हैं। वही शेरशाह सूरी जिसके प्रतिभा का लोहा पूरे उत्तर भारत जानता है, जिसने खुद को एक अच्छा सैनिक साबित किया, एक सेनापति, एक रणनीतिकार और सबसे अच्छा प्रतिभाशाली शासक साबित किया। शेर खां की उपाधि लेकर संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवारा नामक स्थान पर हुआ। उनका असली नाम फरीद खां था, पर वो शेरशाह के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मारा था। शेरशाह सूरी 1486 22 मई 1545 जन का नाम फरीदा खां, जो भारत में जन्मे पठान थे, जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उन्हें पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त भी किया। 1537 में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर सूरी वंश स्थापित किया था। सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत भी लिया। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और शेर खां की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। एक शानदार रणनीतिकार शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया। 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासन की स्थापना की, पहला रुपया जारी किया, भारत की डाक व्यवस्था को संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रंक रोड को बढ़ाया। साम्राज्य के पुनर्गठन के बाद में मुगल सम्राटों के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे अकबर के लिए। बहार खान के दरबार में वो जल्द ही उनके सहायक नियुक्त हो गए और बहार खान के बेटे के शिक्षक और गुरु बन गए। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527 से 28 में बाबर के शिविर में शामिल हो गए। बहार खान की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आए। बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया और बिहार के मान्यता प्राप्त कर शासक बन गए। 1537 में बंगाल पर एक अचानक हमले में शेरशाह ने उसके बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि वो हुमायूं के बलों के साथ सीधे टकराव से बचता रहा। शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था, जिसने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी नीतियां बनाई। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों और इमामों के इस्लाम धर्म के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसने मस्जिद के रख रखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना बंद कर दिया और मस्जिदों की देख रेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। 2 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी की कालिंजर किले की घेराबंदी की, जहां उक्का नामक आग्नेयास्त्र से निकले गोले के फटने से उसकी मौत हो गई। शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उनका गृहनगर सासाराम स्थित उसका मकबरा एक कृत्रिम झील से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली के काम का बेजोर नमूना है। इतिहासकार के अनुसार शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि सुन्नी मुस्लिम थे। कैसी लगी आपको शेरशाह सूरी की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे आर लाइव के साथ। धन्यवाद।